अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, जो खासकर हम हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे इज़्ज़त माफ़ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये खबर हम बता रहे हैं और ये खबर को हम बना रहे हैं। नाज़रीन, हमें यूँ सुनने में आ रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर कुछ लोग सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और सोशल मीडिया को किस तरह से ख़त्म करना है उसके मंसूबे बना रहे हैं। खैर, आप सभी जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है कि सोशल मीडिया किसी भी कीमत पर ख़त्म होने वाला नहीं है। दिन पर दिन तरक्की करता जाएगा और आकर बढ़ता जाएगा। सोशल मीडिया की ताकत आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। अब कुछ लोग जो है सोशल मीडिया को देखकर या सोशल मीडिया से नाराज़ हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं क्योंकि उनके पेट पे लात पड़ रहा है। वो इस तरह की सोच बना लिए हैं। खैर, हम बता दें कि सोशल मीडिया से आने से किसी को कुछ नुकसान तो नहीं है, लेकिन चंद लोगों की नाकाबिलियत है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ चुके। बस लोगों के सामने मिलते हैं और ये कहते हैं, भाई मैं 30 साल पुराना जर्नलिस्ट हूँ, मैं 35 साल पुराना जर्नलिस्ट हूँ, तो उससे हमें क्या करना है। आप 50 साल पुराने जर्नलिस्ट होंगे, बहुत अच्छी बात है। इज़्ज़त अपने मुंह से नहीं कर लेना चाहिए, अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं कर लेना चाहिए। आगे वाला आपकी तारीफ़ करे, अपने आप को आप इस काबिल बनाइए। आप 30 साल से होंगे, आप 50 साल से होंगे, लेकिन अफसोस की बात है शायद आपको आपकी गली के कुत्ते भी नहीं पहचानते होंगे। जर्नलिस्ट तो पहचानना बहुत दूर की बात है, आम आवाम पहचानना तो बहुत दूर की बात है। तो बहरहाल आज की हमारी ये सोच बन चुकी है कुछ सीनियर रिपोर्टर्स की कि भाई अगर आपके पास एक्रीडेशन कार्ड है तो ही आप प्रेस मीट में आना है, वरना आप नहीं आना है। कहीं भी क्राइम होता है तो आप लोग नहीं आना है, सिर्फ एक्रीडेशन कार्ड होल्डर्स ही आना है। एक्रीडेशन कार्ड है क्या, वो कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, क्या वजह से मिलता है, इसकी चंद तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन। एक्रीडेशन कार्ड जो है INPR डिपार्टमेंट से इश्यू होता है, जो कि एक गवर्नमेंट का इदारा है। अब INPR में जाकर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जिसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद जो है आपको एक्रीडेशन कार्ड इश्यू होता है। लेकिन हमारे शहर में कुछ ऐसे दलाल हैं जो दलाली में महारत रखते हैं और जाकर किसी भी तरह रास्ते बनाकर एक्रीडेशन कार्ड निकाल लेते हैं। अब मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि INPR डिपार्टमेंट जो है करप्टेड है, रिश्वत लेकर जो है काटा दे दिया, क्योंकि मैं आंखों से तो नहीं देखा। लेकिन क्या मतलब निकलता है, जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, बावजूद इसके आपको एक्रीडेशन कार्ड मिल जाता है। सोचने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है, आखिर एक्रीडेशन कार्ड क्यों मिलता है। चंद ऐसे दलालों को जिसका मीडिया से कुछ लेन देन नहीं है, ना ही कोई मीडिया में अपना नाम रखने वाला है, बस उसका काम होता है पुलिस की इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स को देना, क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन पुलिस को देना, मियाँ बीबी के झगड़ों में जाना, उनसे पैसे ले लेना, इनसे पैसे ले लेना, ये इनका काम हो गया है। आम आवाम तक मैसेज पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, आम आवाम तक भलाई पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल जो दलाली करते हैं, जिसको दलाली में अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनके हाथों में एक्रीडेशन कार्ड आ ही जाता है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि भाई हर एक्रीडेशन कार्ड होल्डर जो है दलाल है, गलत बात है। एक्रीडेशन कार्ड जिसके पास है उसमें से 90% लोग बड़े ही जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन जो 10% है जिनके पास एक्रीडेशन कार्ड है, उनकी आप हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए वो किस तरह से कारनामे करते हैं, जिसमें से कई ऐसे लोग हैं जिसको हाथ में पेन पकड़कर कुछ लिखना भी शायद नहीं आता होगा। ऐसे लोग भी हैं जो जाकर जो है एक IPS ऑफिसर के सामने बैठकर अपने आप को मीडिया का एक रिपोर्टर बताकर उनसे भी बात कर लेते हैं, जबकि उनकी काबिलियत ही नहीं है कोई IPS के सामने बैठने की। तो आइए नाज़रीन, INPR डिपार्टमेंट एक्रीडेशन कार्ड किस तरह से इशू करता है। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, जहाँ तक केबल चैनल का सवाल है, मैं आपको उसके फॉर्मेलिटीज़ कुछ बताता चलूँ कि भाई आपके पास जो है सबसे पहले फॉर्म रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि आप कौन सा न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। उसकी एक मुख्तसर सी फीस होती है, लेकिन उसमें भी कई किस्म के दलाल हैं, कोई 3000 लेता है तो कोई 5000 लेता है, जिसको मालूमात नहीं है उन्हें 25,000 भी खर्चा कर देता है, जबकि 1000 रुपये के अंदर उसका खर्चा है। तो बहरहाल एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है आपके चैनल के नाम से, फिर वो सर्टिफिकेट आपको लेना है, फिर उसके बाद एक लेबर लाइसेंस आता है कि आपकी कंपनी में या आपके चैनल में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो एक लेबर लाइसेंस आपको चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए MSO लेटर, यानी कोसे चैनल पर, कोसे सेटअप बॉक्स पर आपका चैनल आ रहा है। चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल। चैनल का मतलब ये नहीं कि आप गाने डाल लिए,
आप फिल्मा डालिए, आप खवालियाँ डालिए, आप कोई एक रिलीजियस प्रोग्राम बता लिए, तो ये आपका न्यूज़ चैनल नहीं होता है। कहीं ऐसे लोग हैं जो है MSO लेटर लेते हैं, टीवी पर गाने बजाते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम चलाते हैं, गाने बजाने वाले के पास भी एक्रेडिटेशन कार्ड आ गया है। तो अब ये किसकी काहली है? ये पुलिस की नाकामयाबी है कि अब ये पुलिस का फरीज़ा नहीं बनता है। अगर इसका न्यूज़ चैनल है तो कौन से चैनल पर आ रहा है, कौन से सेटअप बॉक्स पर आ रहा है, इसकी इंक्वायरी पुलिस को करना चाहिए, SB को करना चाहिए, टास्क फोर्स को करना चाहिए, CCS को करना चाहिए। और अदबन गुजारिश है हमारे सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस से और हमारे एरिया के DCP साहब से कि भाई आप इंक्वायरी करें कि इसका चैनल कौन सा है, इसके चैनल पर गाने बजते हैं, इसके चैनल पर फिल्में चलते हैं या इसके चैनल पर न्यूज़ भी आते हैं, इसकी इंक्वायरी आपको करना चाहिए। तो बहरहाल INPR डिपार्टमेंट किस तरह से इशू कर देता है और INPR डिपार्टमेंट को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं ये दलाल लोग जिनके पास कार्ड है, वो मैं आपको बताता हूं। अब चलिए, फॉर्मेलिटीज पूरे हो गए, फार्म रजिस्ट्रेशन आपके पास आ गया, लेबर लाइसेंस आपके पास आ गया, MSO लेटर आपके पास आ गया। फिर तमाम फॉर्मेलिटीज करने के बाद जो है आपका चैनल का नाम इन पैनल हो जाता है INPR डिपार्टमेंट में। इसके अलावा भी जो है पोस्टल लाइसेंस आता है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से बनता है। पोस्टल लाइसेंस, फार्म रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस और MSO लेटर, सिर्फ 4 चीज़ें जिसकी बुनियाद पर आपका न्यूज़ चैनल जो है INPR डिपार्टमेंट में इन पैनल हो जाता है। कुछ लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी इन पैनल नहीं हुआ, वो अलग बात है, शायद आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आपने सबमिट कर दिए INPR डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद क्या होता है, INPR डिपार्टमेंट से इंक्वायरी के लिए आते हैं, जहाँ पर आपका ऑफिस है वहाँ पर आकर देखते हैं कि आपका न्यूज़ चैनल चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उस टाइम पर दलाल लोग क्या करते हैं, कहीं से जाकर एक स्मार्ट सेटअप बॉक्स ला लेते हैं, यानी एंड्रॉयड बॉक्स, जिसमें आपका चैनल भी इनपुट कर सकते हैं, आपका चैनल भी दिखा सकते हैं। अब वो बेचारा उतना मालूमात नहीं होगा, वो भी आता है बेचारा, पता नहीं कौन से गाँव से आ गया, आकर देखता है अरे भाई चैनल, टीवी चैनल पर ये चैनल आ रहा है, फलाना नाम का चैनल आ रहा है, देख लेते हैं, जरी देर के लिए उसको बेवकूफ़ बना देते हैं। शायद बिरयानी भी खिलाते होंगे या नहीं खिलाते होंगे, पता नहीं। बहरहाल आकर देख लेते हैं और चले जाते हैं। हाँ ओके भाई, इनका जो है न्यूज़ चैनल आ रहा था, मैंने देख लिया, 5 मिनट के लिए आ रहा था, 1 घंटे के लिए आ रहा था, 1 घंटे के लिए आ रहा था, 1 दिन के लिए आ रहा था, 24 घंटे के लिए आ रहा था, 1 हफ्ते के लिए आ रहा था, 1 महीने के लिए आ रहा था, 1 साल के लिए आ रहा था, इसकी भी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। 5 मिनट आपको बुला दिया, आपको दिखा दिया, आप देख लिया, आप चले गए, बेवकूफ़ बना दिया। डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ को बेवकूफ़ बना देते हैं दलाल लोग। फिर उसके बाद काट पे काट, पता नहीं कितने में बेचते हैं। हो सकता है 10,000 में बेचते होंगे, हो सकता है 50,000 में कार्ड बेचते होंगे, हो सकता है 1 लाख में भी बेचते होंगे, पता नहीं। लेकिन ऐसे काबिल लोगों के पास मैं एग्रीगेशन कार्ड देख चुका हूँ जिसको पेन पकड़कर नामा भी लिखने नहीं आता है। आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, कहाँ से उठ के आए। कोई जो है मिर्ची की बंडी से उठ के आ गया, यानी मिर्ची आलू बंडी जो तलते थे उसमें से उठ के आ गया, उसके पास एग्रीगेशन कार्ड है। कोई वेल्डर था बेचारा, वेल्डिंग का काम किया करता था, ठक ठक ठोका करता था, टाँके मारा करता था, पैसा आदमी भी आ गया, एग्रीगेशन कार्ड ले लिया और फिर भी बड़े रौब से फिरता है, मेरे पास एग्रीगेशन कार्ड है। अरे वाह भाई, क्या तेरी काबिलियत है और क्या तेरा कार्ड है, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल INPR डिपार्टमेंट से अदबन गुजारिश है कि पहले आप इंक्वायरी कर लें, कौन से इंसान के पास एग्रीगेशन कार्ड है, क्या उन्हें उस काबिल है या नहीं है। INPR डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया है वो जेन्युइन है या नहीं है। फिर जो इंक्वायरी को ऑफिसर आकर गया वो जेन्युइनली उसकी इंक्वायरी किया या नहीं किया, इसका भी पता लगना चाहिए। चलिए, INPR डिपार्टमेंट को पल भर के लिए बेवकूफ़ बनाकर कार्ड ले लिए, उसके बाद पुलिस क्या कर रही है? क्या ये पुलिस का काम नहीं है कि इसने किसी को धोखा दिया, किसी को बेवकूफ़ बनाया, उसके बेवकूफ़ बनाकर इसने कार्ड निकाल लिया? कहीं ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे शहर में जिसकी हम मिसाल देते हैं, जो काबिल तारीफ़ है। जब वो कलम चलाते हैं तो उनके कलम हिलाने की बुनियाद पर शहर हिल जाता है। ऐसे काबिल जर्नलिस्ट भी है, लेकिन उनके पास भी एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ काम से मतलब रखने वाले हैं, कार्ड से नहीं। जो काम का आदमी है वो कार्ड के पीछे नहीं भागता, आया गुड, नहीं आया वेरी गुड। तो बहरहाल अब सोचने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है, ये दलाल लोग एग्रीगेशन कार्ड लेकर करते क्या हैं। मुबैना तौर पर मुझको ये सुनने में आ रहा है, जहाँ पर चोरों की गैंग रहती है वहाँ पर इनके ताल्लुकात होते हैं, उनसे कुछ बेनिफिट इनको मिल जाता है।
और जहाँ पर जिस्म फरोशी का कारोबार होता है, जहाँ मसाज सेंटर होता है, वहाँ पर भी कैसे काम होते हैं आपको पता है। वहाँ से भी कुछ लोग की सेटिंग हो जाती है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। बहरहाल जिसका पेशा है दलाली, दलाल को हर रास्ते मालूम रहते हैं कहाँ पर कैसा काम निकालना है। तो बहरहाल उसी तरह से कर कारबेली कामा कर कार्ड निकाल लेते हैं। वैसे साफिया दक्कन में परसों का एक आर्टिकल आया था कि जो है किस तरह से INPR डिपार्टमेंट को धोखा देकर एक्रेडिटेशन कार्ड निकाल रहे हैं और किस तरह से ये कारनामे कर रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया के जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे सीनियर हैं या मेरे जूनियर हैं, उन सभी से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप इन चीज़ों को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जितने भी मेरे सोशल मीडिया के भाई हैं उनसे मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि सिर्फ यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर डालने से आप जर्नलिस्ट नहीं हो जाते, फेसबुक पर आप न्यूज़ चलाने से आप जर्नलिस्ट नहीं हो जाते, सिर्फ फ़ोन का शूट करने से आप जर्नलिस्ट नहीं बन जाते। इसके लिए एक ऑथेंटिक वे पे आपको आना पड़ेगा। आपका खुद का अपना एक वेब पोर्टल होना चाहिए। अब जैसे कि सच न्यूज़ का है www.sachnewstv.com, ये हमारा वेब पोर्टल है। ये वेबसाइट पर हमारे आर्टिकल्स डेली आते हैं, डेली अपलोड होते हैं, हमारे आर्टिकल्स भी बनते हैं। इसके अलावा जहाँ पर शहर में लोकल एरियाज में जहाँ भी क्राइम होते हैं उसको भी हम पेश करते हैं, उसको भी हम दिखाते हैं। सिर्फ वीडियो दिखाना ही आपका पेशा नहीं है, आर्टिकल बनाना चाहिए, अपना एक वेब पोर्टल बनाना चाहिए जो हम रुआब से निकलकर बोल सकते हैं कि हम वेब चैनल वाले हैं, हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट की ID है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, किसी भी IPS ऑफिसर से आप ठहर कर बात कर सकते हैं। वहीं पर जहाँ तक हर कोई एक लोगो लेके निकल रहा है कि भाई ये हमारा लोगो है, ये हमारा चैनल है, सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों लेके निकल सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई भी तीसरा का आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने पैसे बनकर इसका परमिशन लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये चंद चीज़ें हैं जो हमारे सोशल मीडिया के भाइयों को फॉलो करना चाहिए। और आप जब फील्ड पर निकलते हैं ये मत सोचिए कि फलाना रिपोर्टर सैटेलाइट का है, फलाना रिपोर्टर जो है केबल चैनल का है। कुछ नहीं है भैया, वी ऑल आर इक्वल, हम सब इक्वल हैं। अगर वो हमको इक्वल ना समझते तो उनको आप बाजू हटा दीजिए, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम फ़ख्र से बोलते हैं, हम शान से बोलते हैं कि हम वेब चैनल वाले हैं। फ़ख्र से बोलो, शान से बोलो, हम वेब चैनल वाले हैं। वी आर फ्रॉम वेब मीडिया। ये एक इंटरनेशनल मीडिया है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे चैनल्स को देखा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है। हम एक मुकाम रखने वाले हैं दुनिया में सिर्फ गली चौराहा पे नहीं, जो चंद चैनल जो है गली, ये गली में आता है, वो गली में आता है, बस उनकी पहुंच वहाँ तक ही है, ये गली से लेकर वो गली तक। वेब चैनल वालों की पहुंच दुनिया तक है, जहाँ तक चाहे वहाँ पर हमारा चैनल चल सकता है और दुनिया में कौन से भी कोने में बैठकर हमारा चैनल देख सकते हैं। हम इंटरनेशनल रिपोर्टर भी कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारी पहुंच वहाँ तक है। सिर्फ गली कुचों में चैनल चलने वालों की पहुंच कुछ और है, हमारी पहुंच कुछ और ही है। तो बहरहाल ये वेब चैनल का ज़माना है, आप फिक्र ना करें, आप फील्ड पे निकलकर डरिए मत, डटकर सामना कीजिए, मगर अपने आप को ऑथेंटिक बनाइए, अपनी एक वेबसाइट बनाइए जिस पे हर दिन एक नया आर्टिकल आपको लिखना है। एक नहीं, कम से कम 10 लिखिए, 20 लिखिए, 100 लिखिए, नए आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे अपलोड होना है। और शान से बोलिए, फ़ख्र से बोलिए, वी आर फ्रॉम वेब मीडिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर, खासकर हमारे सोशल मीडिया के भाइयों को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।